प्रायोगिक गणनाओं में प्राप्त किसी संख्या के निश्चित और एक अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। प्रायोगिक गणना से प्राप्त किसी संख्या के निश्चित और एक अनिश्चित अंक के योग को सार्थक अंक कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। जैसे बैरोमीटर में दाब मापने गए और पता चला कि उसमें पारा की ऊंचाई 76.15 सेंटीमीटर है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर जांच करने गया उसी बैरोमीटर में उसी समय ये दाब और उसे 76.14 सेंटीमीटर मिला। किसी तीसरे शोधार्थी के द्वारा बैरोमीटर में सेम कंडीशन में दाब मापने पर यदि उसे 76 पारा की ऊंचाई 76.16 सेंटीमीटर मिलता है, तो इसमें आप देखिएगा कि तीन तरह का ऑब्जर्वेशन हुआ। इस तीन तरह के ऑब्जर्वेशन में ये शुरू के 3 अंक निश्चित है और एक जो अंतिम अंक है, चौथा अंक है, वो अनिश्चित है। तो इस प्रकार इस गणना में सार्थक अंकों की संख्या, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। 3 निश्चित और एक अनिश्चित अंकों के साथ सार्थक अंक की संख्या 4। सार्थक अंक निकालने के कुछ नियम हैं। तो पहला नियम की बात करें तो जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं, संख्या में मौजूद नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। किसी संख्या में मौजूद नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि अगर 786 है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। नॉन जीरो डिजिट है, सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि एक संख्या दी गई है 98,765, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। तो पहला नियम, जितने नॉन जीरो डिजिट हैं वो होते हैं आपके सार्थक अंक। दूसरे नियम की बात करते हैं। अगर किसी दी गई संख्या के लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में बाईं तरफ जो शून्य हो तो उसको सार्थक अंक नहीं होता है। किसी संख्या के एकदम बाईं तरफ अगर शून्य हो तो सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे 0.12 में ये सार्थक अंक नहीं होगा और इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2, 1, 2 इनको गिनेंगे, ये नहीं होगा। इसी प्रकार यदि आपको 0.0456 दिया गया हो तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। ये दोनों जीरो जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में है और ये आपका जीरो है, सार्थक अंक नहीं होगा। शून्य यदि संख्या के बाईं तरफ मौजूद हो तो सार्थक अंक नहीं होता है। अब बात करते हैं तीसरे नियम का कि शून्य अगर बीच में हो, शून्य अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच यदि शून्य मौजूद हो तो वो सार्थक अंक होता है। जैसे कि 108 में सार्थक अंक हो जाएगा 3। 1001 में सार्थक अंक हो जाएगा 4। अगर शून्य नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो तो उसके सार्थक अंक में गिनते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर। नियम नंबर 4, यदि शून्य एकदम राइट में हो, एक्सट्रीम राइट में हो किसी संख्या के, तो वो सार्थक अंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब अनिश्चित हो जाता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ये जो 1000 है, अगर इसमें सार्थक अंकों की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस 1000 को लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻³ तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 2, 1, 2। इसी 1000 को लिख सकते हैं हम लोग 1.00 गुना 10⁻³ तो इसमें सार्थक अंक हो जाएगा 3। इसी 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 1.000 गुना 10⁻³ तो इसमें सार्थक अंक हो जाएगा 4। तो अगर किसी संख्या के दाहिने तरफ शून्य हो
तो वहाँ सार्थक अंक आपको अनेक सार्थक अंक हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अनिश्चित हो जाता है ना, सार्थक अंकों की संख्या अनिश्चित हो जाता है। अब आते हैं पांचवा, जैसे कि ये बोर्ड पर हम लोग लिखे हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति में आपका जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, वैज्ञानिक पद्धति में जो हम लोग संख्या को लिखते हैं, उसमें ये जो पावर वाला पद होता है वो सार्थक अंक नहीं होता है। ये पावर वाला पद सार्थक अंक नहीं होता है। मैं आपको फ्रेश एग्जाम्पल से बताता हूँ। पांचवा नियम देखिएगा, अगर कोई संख्या वैज्ञानिक पद्धति में लिखी गई हो या घात के रूप में लिखी गई हो, पावर के रूप में लिखी गई हो, जैसे कि 6.022 गुना 10 पे पावर 23, ये एवोगाड्रो संख्या है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी केवल 4। 1 2 3 4। 10 पे पावर 23 को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो इस तरह सार्थक अंक निकालने के लिए ये 5 नियम हुआ। और सार्थक अंक को इन्वॉल्व करते हुए गुना भागा जोड़ घटाव किस तरह से करते हैं, मैं उसका आपको एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ। सार्थक अंक को इन्वॉल्व करते हुए अगर आप जैसे जोड़ना चाहें 123.45, इसमें जोड़ना है आपको 3.45 जोड़ना है इस तरफ। तो ये 0, ये 9, ये आपका 6 2 1 इतना आया। इसमें अगर जोड़ते हैं हम लोग, सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसमें सार्थक अंक है 5, इसमें सार्थक अंक है 3, तो आपका जो आंसर है ना वो 3 अंकों तक ही होना चाहिए। तो ये जो आंसर आया जोड़ने पर, अगर इसको हम लोग सार्थक अंक के पदों में लिखें तो आपको लिखना पड़ेगा, इसको हटाना होगा, 0 को हटा देंगे हट जाएगा, 9 को हटाएंगे, तो 9 को हटाएंगे मतलब राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो 9 5 से बड़ा है, उसके पहली वाली संख्या में 1 बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका जोड़ का जो रिजल्ट है, वो न्यूनतम सार्थक अंक इसमें 5 और इसमें 3 है, तो रिजल्ट जो आएगा आपका 127 आएगा। ध्यान में रखिएगा, सार्थक अंकों के पद में यदि जोड़ते हैं हम लोग तो 126.90 आना चाहिए था, लेकिन इसमें 3 ही सार्थक अंक हैं, तो लोवेस्ट सार्थक अंक के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा वो 126 होता है, लेकिन 9 को हटाएंगे क्योंकि 9 5 से बड़ा है, तो ये 127 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप घटाना चाहें, डिफरेंस करना चाहें, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग 22.22 घटा देते हैं, 22.22 घटा दें, तो यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 2.1, ये 0 और ये 1। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे सार्थक अंक है 5, इसमें सार्थक अंक है 4, तो न्यूनतम सार्थक अंकों के साथ आपको इसका आंसर देना है। तो न्यूनतम सार्थक अंक 4 है, तो आपको इसका आंसर 101.23 नहीं बोलना है। इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग बोलेंगे वो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर बोलेंगे वो इस 3 को हटा कर बोलेंगे, तो 101.2 आ जाएगा। जो एग्जैक्ट आंसर है घटाने के बाद वो 101.2 आ जाएगा। इस 3 को हटाएंगे तो चूँकि ये 3 5 से छोटा है, तो शेष संख्या पे कोई अंतर नहीं आता है। इसी तरह गुणा और भागा में भी सार्थक अंक के पदों में हम लोग गणना कर सकते हैं। जो न्यूनतम सार्थक अंक वाले मान होंगे उसी के आधार पर आपको रिजल्ट बताना है। मुझे डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे को आप अनुमति दें। जय हिंद।